ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिर्शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमः। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मुझे मेरे सनातन धर्म के वीडियो पे मिला, उससे मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों के प्रेम और आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और आप लोगों के कमेंट्स ने तो मेरे अंदर के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जितना भी ज्ञान है धर्म के विषय पे और जितना नहीं भी है उसे भी मैं अर्जित करके आप लोग तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोगों को सहायता हो। कमेंट्स मेरे वीडियो पर आए हैं, उसमें से एक भाई ने मेरे वीडियो पर एक कमेंट किया है, जो कि ये है। तो ये इस कमेंट में इन भाई ने मुझसे पूछा कि हम अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। आप एक दिन में दुनिया या समाज को बदलना नहीं की कोशिश अगर करेंगे तो उसमें आप असफल ही होंगे। तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों से, अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है कि आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि धर्म की ज़रूरत आपके जीवन में क्या है। आपको धर्म की ज़रूरत क्यों है, आपको धर्म के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है, ये सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। धर्म की ज़रूरत हमें क्यों है? धर्म हमें सिखाता है जीवन में कैसे चलना है, जीवन में हमें जो हमारे अपने हैं उनके साथ हमें कैसे अपने संपर्कों को निभाना है, कैसे हमें उस परमात्मा से खुद को जोड़ना है, कैसे उसकी दी गई इस में रह के जो और भी जीव जंतु हैं उनके बीच में रह के, जिसे कहते हैं को एग्जिस्ट करके कैसे चलना है, और अपने आप को विधर्मियों से, मलीचों से भी बचाना है। इसके लिए भी आपको धर्म की ज़रूरत है। तो ये अगर क्लियर आपके माइंड में एक बार हो जाए, देन आप फर्दर आगे जा सकते हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि आप पानी पी रहे हैं, उस पानी पीने का आपके शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, पानी पीने से क्या एडवांटेज है, अगर आपको ये ना पता हो, बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, और एक शराबी आपसे मिले और कहे कि यार तू पानी क्यों पी रहा है, शराब पिया कर, शराब पीने से पता है कितना अच्छा लगता है, एकदम मन हल्का हो जाता है, एकदम शरीर हल्का हो जाता है, शराब पिया कर, दिन रात शराब पिया कर। पानी पीने से तुझे कुछ फील होता है? नहीं होता है, लेकिन शराब पीने से तेरे को बहुत अच्छा फील होगा। आपने शराब पिया, आपको जो उसने कहा वो बहुत हद तक आपको अच्छा लगा, आपने जो उसने कहा वो आपने अनुसरण किया और आपको अच्छा इफेक्ट लगा, अपने अंदर काफ़ी अच्छा फील हुआ, लाइट फील हुआ। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शराब आपके शरीर को कैसे धीरे धीरे खराब कर रहा है, कैसे आपके लीवर को खराब कर रहा है, कैसे आपके किडनीज पे इफेक्ट डाल रहा है, ये आप नहीं जानते। आप शराब पीते गए और एक दिन लीवर या किडनी डैमेज से आपका मौत हो जाता है। तो गलती इसमें उसकी नहीं है जो आपको शराब जिसने पिलाया, गलती इसमें आपकी है कि आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि शराब का क्या इफेक्ट होता है शरीर पे और पानी का क्या इफेक्ट होता है शरीर पे। तो उसी प्रकार धर्म है। इसी उदाहरण से मैं रिलेट करके आपको ये कहना चाहती हूँ कि धर्म का भी ऐसा ही इफेक्ट है। आप धर्म पानी की तरह है और ये जो विधर्मी जो आपको बताते हैं ये शराब की तरह है। तो आपको पानी पीना है, ना कि शराब के लिए। ये शरीर पानी के लिए बनाया गया है, ना कि शराब के लिए। ठीक है। अब धर्म का अनुसरण करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्वाध्याय। दोस्तों, स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं या जिस चीज़ को अंदर से अच्छा समझ रहे हैं, उसके लिए आपको उसका नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी मठ हैं, गुरुकुल हैं, मंदिर हैं, आप वहाँ जाइए। आप एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बनिए, एक प्रैक्टिसिंग सनातनी बनिए, ना कि सिर्फ नाम के सनातनी बनिए। कई लोग बोलते हैं भगवान तो हमारे अंदर है, हमको ये पूजा पाठ पाखंड करने की क्या ज़रूरत है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, हवा भी चारों ओर है, लेकिन आपको हवा खाने के लिए फैन और एसी चलाने की क्या ज़रूरत है? बिना एसी या पंखे के भी तो गर्मी काट सकते हैं ना आप, सिर्फ हवा खा के जो बाहर में चल रही है ना। तो जब आपको हवा खाने के लिए एसी और फैन चलाने की जरूरत पड़ती है, जबकि हवा तो चारों ओर विद्यमान है, तो उसी प्रकार भगवान चाहे चारों ओर विद्यमान है, हर कण कण में भगवान है, आपके अंदर भगवान है, लेकिन उनकी पूजा आराधना करना, उन्हें दिन में याद करना भी उतना ही जरूरी है। उनके प्रति जो अपने कर्तव्य है वो भी जरूरी है। आप किसी से प्रेम करते हैं दोस्तों, प्यार करते हैं, तो उसके लिए भी आप लेटर लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं, थिएटर में जाके उसके साथ मूवी देखते हैं, है ना। आप फूल खरीदते हैं, केक खरीदते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, पता नहीं क्या 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 करते हैं। अपने प्रेमी के साथ वो कनेक्शन बनाने के लिए, उसे इंप्रेस करने के लिए आप हर भरपूर कोशिश करते हैं कि वो इंप्रेस हो आपसे। उसी प्रकार उस परमेश्वर से भी कनेक्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे। अपने धर्म को बचाने के लिए भी आपको एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि जो प्राणी अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। अब ये विधर्मी आपसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे भगवान हैं, है ना। तो तुम किस भगवान को पूजोगे, तुम किस किताब को पढ़ोगे, किसको फॉलो करोगे? तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या सिर्फ आप एक किताब पढ़ते हैं?
आपके पास अलग-अलग विषयों पे अलग-अलग किताबें होती हैं। साइंस की अलग किताब होगी, उसमें भी 3 डिवीज़न होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये आपके सोशल साइंस के पार्ट होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सबकी अलग-अलग किताबें हैं। उसी प्रकार धर्म ग्रंथ भी अलग-अलग हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा गया, हम ये नहीं मानते हैं कि यही एक जीवन है। हमारे बहुत जीवन है, ठीक है ना? आज फ़ॉरेन में, अब्रॉड में लोग मल्टीवर्स की बात करते हैं। सनातन में मल्टीवर्स की बात, चर्चा, उल्लेख बहुत पहले से है दोस्तों। और जब मल्टीवर्स है और इतने सारे युग हैं, तो हाँ, उतनी किताबें भी होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक किताब हो और उसी को आप फॉलो करें। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, जो शास्त्र हैं, वो आपको पढ़ने ज़रूर चाहिए। जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए। आपको भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मनुस्मृति भी अगर हो सके तो ज़रूर पढ़िए। उसके बाद अगर आपके पास उतना पेशेंस बचता है, तो आप शिव पुराण, गरुड़ पुराण और भी बहुत जो पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, उनका स्वाध्याय करें। क्योंकि आप अपने बच्चों से जब ये बात कहेंगे कि बेटा धर्म पे चलो, धर्म के रास्ते पे चलो, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो आपको जो करते हुए देखते हैं, वो वही सीखते हैं। आप धर्म का स्वाध्याय करेंगे, आप धर्म का अनुसरण करेंगे, तभी आपके बच्चे, आपका फ्यूचर जनरेशन भी वही सीखेगा आपसे। और हर धर्म का व्यक्ति, धर्म तो नहीं कह सकते, हर मज़हब या रिलीजन का व्यक्ति अपने मज़हब और रिलीजन को फॉलो करता है। 5 बार नमाज़ पढ़ता है, मदरसे जाता है, टोपी लगाता है, टखने के ऊपर पैजामा पहनता है ना? एक सिख को आप देखेंगे, वो भी अपने गुरुद्वारे जाते हैं, पग पहनते हैं, है ना? अरदास करते हैं। आप एक बुद्ध धर्म वाले को देख लीजिए, वो भी अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। आप एक पारसी को देख लीजिए, एक यहूदी को देख लीजिए, वो भी अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। लेकिन जब हिंदू अपने धर्म का अनुसरण करता है, तब उसे पाखंड क्यों कहा जाता है? तब ये क्यों कहा जाता है, अरे ये सब पाखंड है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब क्या तुम लोग ये सब करते हो, क्या तिलक-विलक लगा के आ जाते हो? क्यों नहीं लगाए? हमारे धर्म में ये कहा गया है, तिलक लगाना है आपको, आपको अपना जो नियम है उनका पालन करना है आपको, ये सारी चीज़ें पाखंड नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग से अपने बच्चों को आप ये सारे नियम का, ये सारी चीज़ें सिखाएँ और अपने बच्चों के अंदर ये अच्छी-अच्छी आदतें डालें, अपने धर्म के नॉलेज डालें, है ना? गुरुकुलों में जो, अगर आपको नहीं पता किसी विषय में, आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी गुरु की सहायता ले सकते हैं। गुरु इसीलिए होते हैं, है ना? बहुत अच्छे-अच्छे मठ हैं। ऐसा नहीं है कि, हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल पाखंड बहुत बढ़ चुका है, बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं। ऐसे कई विधर्मी हैं जो बाबा बन के घूम रहे हैं, जब आप उनसे हनुमान चालीसा पूछें या गायत्री पाठ पूछें या आगे फर्दर कुछ चीज़ पूछें, वो नहीं बता पाएँगे। क्योंकि वो किसी और रिलीजन से हैं और वो हिंदू बन के घूम रहे हैं, बाबा बन के घूम रहे हैं, और हिंदू की बनने की आड़ में वो दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं और फिर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग घूम रहे हैं, तो इन लोगों से सावधान रहें। ऐसे मठों, ऐसे गुरुकुलों से संपर्क रखें जहाँ गुरु शिष्य परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है, जहाँ पे पैसे पे सिर्फ फोकस नहीं किया जाता है, आपको नॉलेज देने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से जुड़े। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के पास इस्कॉन है, मैं वहाँ जाती हूँ। बहुत बड़ा भव्य मंदिर तो नहीं है, पर एक कम्युनिटी हॉल जैसा है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों। और आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, जब हम सब मिलके ठाकुर जी की आरती गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन पे डांस करते हैं। छोटे-छोटे बच्चे इतना अच्छे से डांस करते हैं कीर्तन पे, सब लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं, हरे कृष्णा बोल के, हरि बोल बोल के, और इतने प्यार से मिलते हैं। आप अच्छी ड्राइंग करें, आप अच्छा गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसे इतनी अच्छे से एप्रिशिएट किया जाता है। लोगों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप ऐसे धर्म स्थलों पर जाएँगे। आप जब घूमने के लिए, आप अपना वैकेशन प्लान करते हैं, मालदीव चलते हैं, है ना? बैंकॉक चलते हैं, ये चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने देश को तो घूम लीजिए। भारत अपने आप में एक छोटा-सा वर्ल्ड है। यहाँ पे हर टाइप का आपको लैंडस्केप मिल जाता है, चाहे डेज़र्ट कह लीजिए, माउंटेन्स कह लीजिए, बीचेज़ कह लीजिए, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, डेंस फॉरेस्ट, हर चीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ पहले अपना, हमारे भारत का भ्रमण कीजिए। अलग जो नाना जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जाइए, वहाँ तीर्थ स्थलों की यात्रा कीजिए, और वहाँ पे जो बुक्स मिलते हैं, तीर्थ स्थलों के जो बुक्स मिलते हैं ना, कि इस मंदिर का क्या हिस्ट्री रहा है, उस भगवान यहाँ पे जिस देवी की या देवता की पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है, उस चीज़ के बारे में बुक्स मिलते हैं। वो बुक्स लीजिए, उन्हें स्टडी कीजिए, तब आपको अच्छे से और पता चलेगा। और आप जब ये प्रोसेस में एक बार लगेंगे, आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। आपको उन्हें कुछ सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं वही वो फॉलो कर रहे हैं, वो ज़रूर सीखेंगे। उनके मन में धर्म के प्रति प्रेम भाव आएगा, और जब छोटे से उनके मन में धर्म के प्रति प्रेम भाव होगा, तो बड़े होके उनका विजन क्लियर रहेगा, उनको कोई भटका नहीं सकता है। आपको उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बिना परमिशन के वो इधर-उधर ना जाए, गलत लोगों से ना मिले, गलत आदतें ना पाले, क्योंकि बचपन से उन्हें धर्म ही ये सिखा देगा। लेकिन उस धर्म का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर उन चीज़ों का पड़ता है जिसे हम देखते हैं। आपने कभी सोचा कि मंदिर, पहले के लोग मंदिर जाने के लिए क्यों कहते थे? मंदिर इसीलिए कहते थे जाने के लिए, क्योंकि जो भगवान हैं, उनके जो अच्छे-अच्छे गुण हैं, वैसे तो हम उनके कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनके कुछ अच्छे गुण हैं, वो हम अपने अंदर कैसे डाल सकते हैं? जब हम उन्हें जाते हैं, देखते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है बॉलीवुड।
आप बॉलीवुड देखिएगा, बच्चे जब छोटे रहते हैं तब से बॉलीवुड के गाने, मूवीज़ देख-देख के वैसे ही फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही डांस करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, उन्हें वैसे ही कपड़े, वैसे सब चीज़ अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बॉलीवुड में सब चीज़ खराब है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें खराब ही हैं। प्रोपेगेंडा ही सर्व किया जाता है। पहले की जितनी मूवीज़ हैं आप निकाल के देख लीजिए, किस प्रकार हिंदू धर्म का, सनातन का मज़ाक उड़ाया गया है और बाकी धर्मों को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया है। उनको बहुत ज़्यादा मतलब ना अच्छा दिखाया गया है और हमारे धर्म को हमेशा मज़ाक एक एक जोकर के जैसा दिखाया गया है हमारे धर्म को या हमारे धर्म के मानने वाले को, ठीक है? तो आपको पहले अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाइए, उनका टाइम एंगेज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। आज मैं बड़े होके बहुत कुछ सीख रही हूँ। स्विमिंग हो गया, आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है काश मेरे पास ये सारी चीज़ें बचपन में सीखने के लिए होती, काश मैं बचपन में सीख पाती। तो आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल डांस है, ठीक है? अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए, ये चाहिए कि हाँ एंगेज रहे, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए। जैसे शास्त्र जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार शस्त्र विद्या सीखना भी बहुत ज़रूरी है अपने खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। उसी प्रकार अपने बच्चों को कराटे, ताइक्वांडो, बहुत कलरीपट्टू, ऐसे बहुत सारे जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो सिखाइए। स्पेशली लड़कियों को ज़रूर सिखाइए। अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए वो सामर्थ्यवान होने चाहिए। हर जगह आप अपने बच्चों का पीछा नहीं कर सकते, अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। उन्हें इतना मतलब बोलते हैं ना संबल बना दीजिए कि वो खुद की रक्षा खुद कर सकें। और दूसरे रिलिजन्स का कंपैरेटिव स्टडी खुद भी कीजिए और उनको भी कराइए। ये जो एक गाना है ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए आप ये सोचते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जितने भी मज़हब हैं उनकी नॉलेज गैदर कीजिए। बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। उनको फ़ॉलो करने से आपको नॉलेज मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। इनकी भी किताबें आती हैं, ठीक है? वैसे तो अगर आप गुरुकुलों में डालेंगे तो जैसे आर्य समाज के गुरुकुल होते हैं, उनमें तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए इनके जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाया जाता है। उनसे इनकी मतलब उनके रिलिजन के बारे में क्या है वो सब बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में ये विधर्मियों के उसमें क्या लिखा हुआ है, मज़हब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपके बच्चों को इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए और सावधान रहें, सतर्क रहें। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो अपने जीवन में किसी से धोखा खाने से ज़रूर बचेंगे और आपके बच्चे सबसे जो कि सिर्फ़ आपका नहीं, समाज का, इस देश का फ्यूचर है, वो भी बचे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।